हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले ओएनजीसी के बारे में। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा था ओएनजीसी स्टॉक का प्राइस 5% ऊपर था, बट क्लोजिंग के टाइम 13% ऊपर ये बंद हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस $130 है, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट ऑयल इंडिया ने ओएनजीसी को मिल रहा है, जिस कारण ये स्टॉक आज बहुत ही ऊपर है। मेरा टारगेट था 200, पर आज इस स्टॉक ने बहुत ही ऊपर के लेवल के क्लोजिंग दिया। अगर 2-3 दिनों तक क्रूड का प्राइस ऐसा ही रहा तो 200 का टारगेट भी अचीव होगा, बट जब क्रूड का प्राइस फॉल होगा ये यहां से 150 तक भी आने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है। सो फॉर अ ट्रेडिंग बेट इट्स अ परफेक्ट चॉइस, बट आपको स्टिक स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो थोड़ा ऊपर जाके स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं जब क्रूड का प्राइस गिरेगा। सो इसमें लोअर सर्किट लगने का भी पूरा पूरा चांस है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो फॉर ट्रेडिंग पर्पस दिस इज द बेस्ट बेट, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसके रिटर्न कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, जिसमें आरएसआई एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे स्टॉक ओवरसोल्ड। इसका आरएसआई है 51, एमएफआई 60। आफ्टर लॉन्ग टाइम फाइनली ये स्टॉक चल रहा है एंड दैट इज द रीजन आरएसआई एमएफआई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में। हालांकि लास्ट 1 वीक में ये स्टॉक बहुत चला है, बट फिर भी आरएसआई एमएफआई में ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, क्योंकि दिस इज अ रेंज बाउंड मूव। 130 180 इसका एक रेंज है। हालांकि ऊपर की तरफ इसने 180 के रेंज को ब्रेक किया है, बट क्रूड का प्राइस हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जिस दिन वॉर में यूक्रेन रशिया के बीच जो फाइट हो रहा है वो स्टॉप होगा, उस दिन से क्रूड में हम फॉल भी देखेंगे एंड तब यह स्टॉक नीचे की तरफ ही जाएगा। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। अगर हम इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, 100 200 सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें, सो 154 एंड 140 ये है 100 200 सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज, यानी स्टॉक का रेंज यही है। 130 के नीचे स्टॉक बहुत वीक हो सकता है एंड 154 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फाइनली 183 के ऊपर आया है। सो फ्रॉम हियर टू 200 इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। बट अगर आपका बाइंग है सो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, क्योंकि जिस वक्त नेगेटिव न्यूज़ आएगा नेक्स्ट मॉर्निंग में इस स्टॉक में सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। मार्केट आवर्स में कोई न्यूज़ आता है यानी वॉर को लेकर, सो तभी आपको इससे एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन रखना थोड़ा रिस्की हो जाता है फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टर। एंड शॉर्ट भी अभी आप मत कीजिए, थोड़ा और ऊपर जाए देन ऑनली फॉर न्यूज़ के ऊपर बेस करके शॉर्ट कीजिए। अगर हम इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें, सो 180 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सो 200 एंड 220 तक ये स्टॉक जा सकता है। नीचे की तरफ 180 ब्रेक करने के बाद 160 150 या फिर 140 तक भी आ सकता है। यानी नेगेटिव न्यूज़ में ये स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज से 20% नीचे गिरने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है। जिस दिन वार को लेकर सीज फायर होगा या फिर वार क्लोज हो जाएगा, उस दिन ही स्टॉक में सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, क्योंकि फॉर लॉन्गर इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक किसी के पोर्टफोलियो में आई डोंट थिंक सो रहता है, इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी। कोल इंडिया हो या फिर ओएनजीसी, दे आर वेरी स्लो मूवर, सो दैट इज द रीजन फॉर रिटेल इन्वेस्टर आईटी एंड बैंकिंग इज द बेस्ट चॉइस फॉर देम। एंड सीमेंट स्टॉक भी बहुत नीचे आ गए हैं एंड विथ ऑटो, वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर ओएनजीसी के हम पी को देखें, 5 का पी है, यानी इतना बढ़ने के बाद भी प्राइस टू अर्निंग का जो रेशियो है बहुत ही अफोर्डेबल है एंड मार्केट गैप 2,22,000 करोड़ के ऊपर है। अनदर कंपनी ऑयल इंडिया, जिसका मार्केट कैप 27,000 करोड़ है, उसका भी जो पी है वो 6 का है, यानी वैल्यूएबल स्टॉक है। इतना बढ़ने के बाद भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज स्टॉक इज नॉट लुकिंग एक्सपेंसिव एंड आरएसआई एमएफआई में स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है, ओनली इट्स अ रेंज बाउंड मूव एंड इसी पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक चलेगा। आपने अगर नीचे बाय किया है फिर आज ही आपने बाय किया है, सो होल्ड एंड कल अगर ये और ऊपर खुलता है या फिर ग्रीन में खुलता है, सो डेफिनेटली स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। प्रॉफिट वही है जो कैश में कन्वर्ट हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको शॉर्ट करना है जब तक नेगेटिव न्यूज़ आता तब तक आप शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा एंड ये ओवर और एक्सटेंड हुआ तो आने वाले टाइम में कुछ और भी बढ़ सकता है। आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पर जा सकता है। वहीं जिस यहाँ से 220 240 तक भी जा सकता है या फिर रिवर्स भी हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर सेल्स 1,45,000 करोड़ के ऊपर है, नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ के ऊपर है। हालांकि लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 18,000 करोड़ था, जिसमें अदर इनकम का जो फिगर था कंपेयरिंग टू इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर वो कम था, बट इंस्टेड ऑफ दैट एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा है, 1,04,000 करोड़ से 1,24,000 करोड़। सो आने वाले टाइम में क्रूड का जो ये प्राइस हाइक है इसका बेनिफिट तो ओएनजीसी को जरूर मिलेगा एंड इससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज दैट एक्सपेंसेस भी उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो प्रॉफिट का रेशियो है वो घट जाएगा एंड मार्जिन भी घटेगा। सो दिस इज नॉट अ रिजल्ट बेस्ड थिंग, दिस इज अ प्राइस हाइक थिंग।
अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें 60% प्रोमोटर्स के पास एफ आई इज नॉट दैट मच इंटरेस्ट और 9% स्टेक है, डी आई के पास 17% एंड पब्लिक होल्डिंग 13.5। बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर है जिनके पोर्टफोलियो में ओएनजीसी एंड उन्होंने बहुत पहले बाय किया है, जिनको सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, एंड जो डिफेंसिव स्टॉक में बेट करते हैं जिनको ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, यानी बहुत सारे स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में, सो ओएनजीसी ऑल्सो ऑल्टरनेटिव फॉर देम। अदरवाइज एफ आई इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, ओनली एफ आई के म्यूचुअल फंड वाले होल्डिंग में शायद कुछ कुछ पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। अदरवाइज एफ आई इन्वेस्टर कोल इंडिया ओ एनजीसी हो उसमें उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जिस कारण स्टॉक में उतना ज़्यादा वोलाटिलिटी उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता, सिर्फ कूड का प्राइस गिरता है या बढ़ता है, ऑन दैट टाइम स्टॉक में मूवमेंट रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।